हाय एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है ज़रूर बताना। और ये गाइडली का मॉक है, मॉक नंबर 9 है, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम है 22 23 को। पहले मैंने सोचा था कि 15 16 को एसबीआई क्लर्क हो जाएगा, फिर पूरा टाइम पूरा फोकस आरआरबी पे कर देंगे, हम लोग को 5-6 दिन मिल जाएंगे, अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा। बट यहाँ एसबीआई ने सब 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 मतलब सब बर्बाद कर दी, सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी और एग्ज़ाम 21 को कर दिया, जो कि हम लोगों के लिए अब हैंडल करना सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों का एग्ज़ाम होगा जो अदर स्टेट में भी होगा आरआरबी का, तो उन लोगों को ट्रैवलिंग भी मैनेज करनी होगी, एसबीआई क्लर्क भी होगा, फिर वो पूरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बट क्या कर सकते हैं, अब अथॉरिटीज़ हैं तो हम लोगों को तो वही करना पड़ेगा ना जो हम लोग को बोला जा रहा है। अब 21 को बोला जा रहा है तो 21 को ही जाएंगे पेपर देने, और 22 को जाएंगे, 23 को जाएंगे, जब जिसका जैसे होगा। तो यस गाइस, घबराना नहीं है और अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और बस जाके वहाँ एग्ज़ाम देना है, जो होगा अच्छा होगा। सो वी आर फाइटर्स, वी विल ओवरकम इट। सो यस, लेट्स डू एनालिसिस ऑफ दिस मॉक। तो इसमें मेरे 49 मार्क्स हैं और 49 मार्क्स में ये 93.4 परसेंटाइल 47 परसेंटाइल बता रहे हैं, मतलब ठीक है, लेवल अच्छा है मॉक का। 4 गलत हो गए हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, इतने गलत नहीं होने चाहिए, प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट नहीं होने चाहिए, एक एक मार्क्स की मारा मारी होती है यहाँ पे। तो ये सिलॉक्स गलत हुआ है मेरा सबसे पहले तो, जो कि मैंने पहले ही बताया कि मेरे सिलॉक्स बहुत धोखेबाज होते हैं मेरे लिए, हमेशा ही कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ गलत हो जाता है। पजल्स ठीक थे इसमें, एग्जाम लेवल बोल सकते हैं इनको। ये वाला जो रीजनिंग का सेट है तो ये एग्ज़ाम लेवल ही है, ठीक है, ये बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल है, एग्ज़ाम में आता है इस टाइप से। इसमें मेरा ये वाला गलत हो गया, बीआर का क्वेश्चन है ये, और एक ये गलत हुआ है, तो ये ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिक है। एक पजल छोड़ी है मैंने, और एक ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं बना रही थी बट लास्ट के मुझे 37 सेकेंड्स ही बचे थे तो नहीं बना पाई मैं। बात कर लेते हैं कॉन्ट्स की। तो ठीक है, रीजनिंग का लेवल तो वैसे ही था, लेकिन कॉन्ट्स का लेवल इसमें अच्छा है, ठीक है, मतलब इडली के सारे मॉक्स में कॉन्ट्स का लेवल थोड़ा अच्छा ही होता है। ये DI है, ये वाला क्वेश्चन में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, 1 मिनट 41 सेकेंड्स लग चुके हैं, ये वाले में मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था, पता नहीं मैं कुछ गलत शायद नंबर ले रही होंगी। और ये वाला क्वेश्चन वैसे ही, इसमें भी कुछ गलत कर दिया मैंने, ये दोनों DI ही हैं, मैंने DI ही करे हैं ज़्यादातर, और ये थर्ड वाला भी DI है, ये केसलेट है। तो ये केसलेट इजी था, अगर किसी ने भी उठाया होगा इस केसलेट को, बस थोड़ा सा हिम्मत के साथ शुरू करना था। इस पर जैसे 4 स्कूल्स हैं, उन पर गर्ल्स और बॉयज़ का डेटा दे रखा है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ ये सॉल्व हो रहा था, और इस पर मुझे 2 मिनट 25 सेकेंड लगे हैं। बाकी क्वेश्चंस में आप देख लो कितना कितना टाइम लगता है, लगा है मुझे। सो ये बेस्ट डिसीजन था इसको, केसलेट को उठाने का। इसके बदले में अगर अर्थमेटिक करती तो मुझे आराम से 6 से 7 मिनट लगते 5 स्कोर करने के लिए, और ज़्यादा ही लग जाते। बाकी ये सारी अर्थमेटिक ही है, सारी अर्थमेटिक है ये, और 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, इसमें 3 DI हैं, और 10 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 13 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये भी अर्थमेटिक ही है, ये स्पीड मैथ्स है, सिंप्लीफिकेशन जो अप्रॉक्सीमेशन होता है वो, और ये है रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में नॉर्मली पहले नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मेरा इसमें ना आंसर आने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मैंने ये वाला एक ही क्वेश्चन उठाया था और इसमें मुझे 1 मिनट लग चुके हैं और मेरा आंसर नहीं आया था, तो मैंने इसको लीव करा, और फिर मैंने ये करी ही नहीं, सिर्फ देखे थे मैंने बस। मुझे लगा था कोई छोटा छोटा होगा तो कर लूँगी, बस इनमें सब में कैलकुलेशन लग रही थी मुझे। फिर मैंने सोचा पहले इनको कर लेती हूँ, बाद में इनको देखूँगी। फिर मैंने इसको देखा, ये आंसर नहीं आया, टाइम चला गया, पेपर ओवर। यस, सो दैट्स ऑल, यही था। आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट करा है ये वाला मॉक तो प्लीज़ अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करो। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।